Hello guys, in this video we are going to do this PYQ. ठीक है, किसी एंट्रेंस एग्जाम का ये आपको सम बताना है ऑफ द सीरीज समीशन इन ग्रोइंग फ्रॉम 2 to infinity -1 raised to the power n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n माइनस 2. ठीक है, सम ऑफ द सीरीज जो है आंसर में जो दे रखा है वो ln2 इन्वॉल्व है. ln2 इन्वॉल्व है तो आपको ln2 का एक्सपेंशन कहीं ना कहीं इसमें यूज़ हो रहा होगा. तो ln2 जो होता है वो क्या होता है आपका 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस. ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेटिंग साइन चेंज होगा. तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ln2. डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक कुछ लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस n माइनस 2. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना. ठीक है, 0 हो जाएगा तो 1 इसका रूट हो गया. एक तो n माइनस 1 और दूसरा क्या होगा n प्लस 2. ठीक है, तो यही बन जाएगा. ठीक है, कांस्टेंट मल्टी -2 बनेगा, यहाँ से n स्क्वायर और n भी बन जाएगा. तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 को एज n माइनस 1 n प्लस 2. ठीक है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है आपका सम जो है s इज इक्वल टू समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन में जो क्वाड्रेटिक था उसको आपने n माइनस 1 और n प्लस 2 रख दिया. n माइनस 1 n प्लस 2. ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या होगा. n प्लस 2 n माइनस 1 इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. ठीक है, देख लो n प्लस 2 माइनस में n माइनस 1, n माइनस n तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 1 तो 3 हो जाएगा. इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है. n प्लस 2 और n माइनस 1 का डिफरेंस 3 आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 है. ठीक है, न्यूमरेटर में आपका क्या 1 है. तो s इज इक्वल टू समेशन 2 to इन्फिनिटी n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n और इसको आप ऐसे लिख दो n प्लस 2 माइनस में n प्लस n माइनस 1. ठीक है, तो ये क्या था. ठीक है, और डिनोमिनेटर में यही है n माइनस 1 n प्लस 2. यहाँ पे ये 3 हो गया ना, लेकिन ओरिजिनल क्या है 1 है, तो 3 से और डिवाइड करो 1/3. ठीक है, और ऑप्शंस देखो सब में 1/3 आ रहा है फैक्टर कॉमन 1/3. यहाँ पे भी 1/3, तो हम सही जा रहे हैं मतलब. ठीक है, तो s क्या हो गया आपका 1/3 समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n. ये और ये कट जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा, फिर माइनस समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी. ठीक है, माइनस में 1 की पावर n अपॉन में n प्लस 2. ये बचेगा आपका s की वैल्यू ये. अब ये क्या ए पी में है n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1 है, ये भी ए पी में कॉमन डिफरेंस 1 है. ठीक है, मतलब कि टर्म जो होगी वो 1 से इंक्रीज होगी. ठीक है, तो s इज इक्वल टू 1/3. इसको आप क्या लिख सकते हो, चलो दूसरे पेन से लिखा. n को 2 रखोगे, n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी जा रही है तो 2 रखोगे तो ये 1 बचेगा. फिर 3 रखोगे तो ये -1 की पावर 3 -1 और ये 2. फिर नेक्स्ट टर्म 1/3, फिर माइनस में 1/4. ये बचेगा आपका, ये ln2 का एक्सपेंशन है. फिर माइनस में ये टर्म लिखी हुई है तो माइनस में. ठीक है, ये n को 2 रखोगे तो पॉजिटिव होगा तो 4 से स्टार्ट होगा ये, तो 1/4, फिर माइनस में 1/5, फिर प्लस में 1/6. ए पी में ना 4 से स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेटिंग चेंज साइन चेंज हो रहे हैं. तो ये हो गया आपका. तो आपको पता ही है 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है ln2 का ही तो एक्सपेंशन है. ठीक है, तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है ln2. एस क्या हो गया आपका 1/3
ln2 माइनस में, इसका सम पता नहीं मुझे, इसको मान लो k, ठीक है। तो k क्या है आपका, सम है 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6, ठीक है। अब क्या करो, माइनस ln2 करो, तो माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप यहाँ पे भेज दो, तो ये 1/4 माइनस 1/5 फिर माइनस में आता फिर प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यही सम आ जाएगा ना। तो इसका सम क्या आ गया फिर, मतलब कि 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस ln2, ये क्या आ गया, k आ गया, ठीक है। अब 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस ln2 इज इक्वल टू k, इज 3 हो गया 2 5, तो 5/6 माइनस ln2, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/6 माइनस ln2। तो k की वैल्यू आ गई आपकी, प्लग इन कर दो बस, 5/6 माइनस ln2। तो यहाँ से आपका s क्या आ गया 1/3 ln2 माइनस तो प्लस ln2, तो 2 ln2 माइनस में 5/6, ठीक है। तो अब s क्या आ गया आपका 2/3 ln2 माइनस में 5/18, ठीक है। देख लो कि यहाँ आ रहा है 2/3 ln2 माइनस 5/18, ठीक है। 2/3 ln2 माइनस 5/18, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना।